आपके साथ प्रीति सिंह। देश की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। अगले साल यानी कि 2024 के महासमर की तैयारी के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खेमे की ताकत दिखाने और मोर्चेबंदी के लिए आज महाबैठक करने जा रही है। बेंगलुरु में जहां विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें 26 दलों के भाग लेने की बात कही जा रही है, वहीं एनडीए के दलों का आज दिल्ली में महाजुटान हो रहा है। इस बैठक में 38 दलों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है। इन दोनों बैठकों के दलों की सफलता, उनकी रणनीति पर पूरे देश की सियासी नजर टिकी हुई है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में जीत से भारतीय जनता पार्टी की देश के सियासत पर पकड़ मजबूत हुई है। वहीं विपक्षी दल इस बार पासा पलटने की भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि उनके लिए ये राह आसान नहीं है। बिहार के लिहाज से ये दोनों बैठक और भी खास है। महागठबंधन के साथ जहां जेडीयू आरजेडी है, वहीं एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस के भी शामिल होने की संभावना है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने की तैयारी कर रही है। महागठबंधन के 6 दलों के जवाब में बीजेपी बिहार में एनडीए के नए स्वरूप में भी 6 दलों को शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि कितने दल साथ आ पाते हैं, ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। तो दोनों पक्ष 2024 का सियासी समीकरण तैयार करेंगे। 2024 के महासमर के लिहाज से आज का दिन बड़ा माना जा रहा है। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी बैठक कर रहा है और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है जहां पर दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। तमाम दल इसमें शामिल होंगे। लगभग 38 पार्टियों का महाजुटान दिल्ली में हो सकता है। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है, तो आज भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। 2024 का खाका ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार होगा, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इस बीच विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई असर नहीं होगा। अश्विनी चौबे ने कहा है कि सारे विपक्षी बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। हर इंसान का, हर लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को जिन्होंने कायम रखा है, देश की जनता उन्हीं को मुहर लगाने वाली है और उनके सेवक के रूप में होंगे। और 2/3 बहुमत से आप देख लीजिएगा, ये तमाम भाग खड़े होंगे। ये बैठक कर रहे हैं, इनको सब बैठक उठक इनका ऐसे ही चला जाएगा। बिहार तो चल रहा है बैठक करने के लिए, कर्नाटक और कहाँ बेंगलोर और कहाँ जाएंगे। अरे भाई, इनका दांत झड़ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में चला जाएंगे। एक तरफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्ष 2024 के महामंथन में जुटा है, वहीं बेंगलुरु में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर्स लगाए गए हैं। इनमें नीतीश कुमार के कामकाज पर निशाना साधा गया। ये पोस्टर बेंगलुरु के चालुक्य सर्किल, विंडसर मैनर ब्रिज और साथ ही हैबल के पास एयरपोर्ट रोड पर लगाए गए हैं। पोस्टर में खास तौर से नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान भागलपुर में पुल गिरने की बात को प्रमुखता से दर्शाया गया है। हम आपको ये पोस्टर भी दिखा रहे हैं, आप पोस्टर देख सकते हैं। बेंगलुरु में ये पोस्टर लगाए गए हैं। शहर में कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार पर यहां पर निशाना साधा जा रहा है। उनके कार्यकाल को यहां पर पोस्टर के जरिए, तंज के जरिए निशाना साधते हुए दर्शाया गया है। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक है। दूसरा दिन है आज बैठक का और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। भागलपुर में जिस तरीके से पुल गिरा, उसको लेकर भी यहां पर इस पोस्टर के जरिए उनके कार्यकाल को, उनके काम को दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि सीधा निशाना यहां पर सीएम नीतीश कुमार पर साधा जा रहा है। उनके विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो नीतीश सरकार पर पोस्टर के जरिए यहां पर निशाना साधा गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के रोड पर ये पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पर भागलपुर पुल हादसे को लेकर। और आप इस पोस्टर में भी देख सकते हैं कि जो पुल है उसको दर्शाया गया है। तो शहर में कई जगहों पर ऐसे ही पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। दूसरा दिन है आज बैठक का, लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया।
वह तमाम जानकारी के साथ बेंगलुरु से अंजलि हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही पटना से प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंजलि, आज विपक्षी एकता जो हमने देखी, कल पहले दिन, आज दूसरा दिन है बैठक का, लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार को लेकर जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, निशाना साधा गया है। जी देखिए, नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर भी लगे और हालांकि वो सुबह सुबह वो पोस्टर्स हटवाए भी गए बेंगलुरु पुलिस की ओर से। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीके शिव कुमार आए थे, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और उनसे जब सवाल पूछा गया इन पोस्टर्स के बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये दरअसल साजिश है बीजेपी की, इस तरह से ताकि विपक्ष में जो है वो एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये डीके शिव कुमार ने बात रखी। जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे, जो ब्रिज गिरा था उसको लेकर निशाना साधा गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी किस तरह से फिलहाल जो है मीडिया का तांता यहाँ बाहर लगा हुआ है, ताज वेस्ट एंड के बाहर, और यहाँ पर अब लोगों का आना भी शुरू हो गया है। 11 बजे बैठक का वक्त शुरू होगा, जिसमें सभी जो विपक्षी दल के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये भी लिया गया और चूंकि अभी एक मुद्दा भी बन रहा था, तो इसको लेकर डीके शिव कुमार की ओर से सफाई भरा एक बयान भी दिया गया है। जी अंजलि, मैं आपके पास लौटूंगी। पटना से प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, एक तरफ विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की सीएम नीतीश कुमार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि न सिर्फ बिहार में, बेंगलुरु में बैठक की जा रही है, इसी बीच उनके खिलाफ पोस्टर लगाए जाते हैं। हालांकि सीधे तौर पर अंजलि भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि विपक्ष की ओर से कह दिया गया है कि ये साजिश है बीजेपी की ओर से, लेकिन फिलहाल महाजुटान का कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? प्रीति, एक बात मान के चलना पड़ेगा कि जो पहली बैठक हुई थी जिसमें लगभग 15 दल शामिल हुए थे, उसके बाद ये दूसरी बैठक है महागठबंधन महाजुटान को लेकर के, जिसमें वो तमाम दल को बुलाया गया है जो दल बीजेपी और एनडीए के खिलाफ हैं। ऐसे दल में कुछ नए दल भी जुड़े हैं इस बार, लेकिन इसका जो असर है वो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि इससे पहले जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार इसके अगुवा बनाए गए थे और नीतीश के अगुवाई में ही पूरी बैठक हुई थी। लेकिन इस बार जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है, इस बैठक का अगुवा कांग्रेस हो गई है। यानी जो नीतीश के पाले में गेंद था, उस गेंद को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया और कांग्रेस ही इस पूरे बैठक की अब अगुवाई कर रही है। और सोनिया गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी 2024 में यही अब मुद्दा हो जाएगा। अब तक ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, लेकिन जो तमाम स्थितियां परिस्थितियां हैं और राजनीति में ये सबसे पहले देखने की बात होती है कि जो स्थिति है वो स्थिति कितना पक्ष में किसी नेता के है। तो इस बार का जो बेंगलुरु में बैठक है उसमें साफ तौर पर साबित हो गया है कि यह बैठक अब कांग्रेस के पाले में है और कांग्रेस ही अपना नेता वहां पर सामने प्रोजेक्ट करेगा। क्योंकि जिस तरह से बेंगलुरु में पोस्टर लगाए गए और अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बताया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी साजिश नीतीश कुमार को वहां बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए की गई है, ताकि नीतीश कुमार बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट ना हो। क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और सोनिया यानी कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलने में सबको असौकर्य था, यानी सबको परेशानी हो रही थी। और ऐसे में जब सोनिया का नाम सामने आ गया तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि बाकी जो 2024 का जो चुनाव होगा वो चुनाव सोनिया वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी जब कांग्रेस ने अगुवाई ले ली है इस पूरी बैठक की, तो कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दल बन के उभरेगा, जबकि आरजेडी और जेडीयू की जो स्थिति रही है, सबसे बड़े दल के रूप में अभी विधानसभा में आरजेडी है, भले ही लोकसभा में उसके पास 0 सीटें हैं, लेकिन जेडीयू के पास तो 16 सीटें हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को साइड लाइन थमाने की जो तैयारी कांग्रेस ने की है और सोनिया को आगे बढ़ाया है, बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और साथ ही क्या आज भी